अच्छा जी, तो यार आप लोग मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो मैंने अपने सादा पे अकाउंट को ओपन किया हुआ है और ओपन करने के बाद आप लोग जो है वो इसके अंदर मेरा करंट बैलेंस भी देख सकते हो, जो कि ना होने के बराबर है 3 रुपये 26 पैसे। लेकिन 2 दिन पहले इसके अंदर जो है वो 18 से 19 हज़ार का बैलेंस था, लेकिन एक कस्टमर के लिए मुझे 4-5 वेब होस्टिंग्स बाय करनी थी, तो कुछ उसमें लग गया और कुछ मुझे जो है वो RDP वगैरह के पैनल बाय करने थे, तो वो कुछ पैसे उसके अंदर लग गए, तो ले दे के मेरे पास ये बचा है बैलेंस। अच्छा, और इसके साथ साथ मैं जो हूँ वो आपको यहाँ पर जो है वो नया पे का जो है वो क्रेडिट कार्ड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि रिसीव हुए हुए मुझे अप्रॉक्स 2 से ढाई मंथ हो गए। लेकिन बिलीव मी यार, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग जो है वो सादा पे या नया पे का अकाउंट किस तरीके से बना सकते हो। अगर आप लोग सादा पे का अकाउंट बनाना सीखना चाहते हो तो उस वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग इजीली वो वीडियो देखकर सादा पे का अकाउंट बना सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग फ्रीलांसर हो तो आप लोगों के लिए सादा पे या नया पे का अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है। देखें, अगर मैं एज अपनी बात करूं कि मैं एक फ्रीलांसर हूं, तो मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जिनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। किसी को पेड VPN चाहिए होती है, किसी को वेबसाइट के लिए वेब होस्टिंग चाहिए होती है, किसी को RDP के पूरे पूरे पैनल चाहिए हो। तो इन सब चीज़ों को बाय करने के लिए आप लोगों के पास लाजमी जो है वो इंटरनेशनल और ऑनलाइन पेमेंट गेट में होना चाहिए। लेकिन ये तमाम फीचर्स जो है वो हमें हमारे लोकल बैंक्स प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन सादा पे और नया पे जो है वो हमें ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप लोगों के पास ये दोनों अकाउंट जो है वो लाजमी से होने चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ये अकाउंट किस तरीके से 5 मिनट के अंदर इजीली बना सकते हो। अच्छा देखें, अकाउंट बनाने के अंदर जो है ना स्टेप्स और जो चीज़ें मैं आपको गाइड करूंगा वो आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुल होकर सुननी है, ठीक है। इसलिए जो है वो मैंने पहले से जो है वो अकाउंट क्रिएशन की वीडियो प्ले की हुई है और ये रिकॉर्ड की हुई है। मैं उसको प्ले करके आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज डीपली समझाऊंगा ताकि आप लोग इजीली जो है वो अपना अकाउंट बना सको, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बढ़ते हैं जी हम लोग वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, और मैं बताता हूँ कि आप लोग नया पे का अकाउंट इजीली 5 मिनट के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाजमी से लाइक कर दो। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दो ताकि आप लोगों को इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो डेली बेसिस के ऊपर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं जी हम लोग अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ और सीखते हैं कि आप लोग जो है वो अपने नया पे का अकाउंट किस तरीके से बना सकते हो। तो यार सबसे पहले जो है वो आपने अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आपने जो है वो नया पे की एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। देन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने जो है वो अपनी नया पे की एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद आप लोगों के पास दो ऑप्शन होंगे, एक होगा लॉगिन, एक होगा रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। तो आपने सिंपल रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन जैसे ही आप लोग रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है और आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने यहाँ पर नेम वो एंटर करना है जो कि आप लोगों के ID कार्ड यानी कि CNIC या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर आपका जो नाम लिखा हुआ हो ना, वही नाम आप लोगों ने अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर इंटर कर। फॉर एग्जांपल मेरा नाम है समीउर रहमान हमजा, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम के अंदर लिखूंगा समीउर रहमान और लास्ट नेम के अंदर मैं लिखूंगा हमजा, क्योंकि मेरा CNIC के ऊपर भी यही नाम है। और ईमेल आप लोगों ने वो वाली इंटर करनी है जो कि आपके यूज के अंदर हो और एक्टिव ईमेल हो, ठीक। तो यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी है और फिलअप करने के बाद आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देन जैसे आप लोग नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि आप लोग अपना फोन नंबर इंटर करें और यहाँ पर आप लोग अपना सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आप लोग सेलेक्ट करें। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज लाजमी मेक श्योर करनी है कि यहाँ पर आप लोगों ने वो फोन नंबर इंटर करना है जो कि आप लोगों के पास एक्टिव हो, आपके पर्सनल यूज के अंदर हो और आप लोग जो है वो फोन नंबर अपने पास ही रखते हो ऑलवेज, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो आपका फोन नंबर होगा वही आपका जो है वो बैंक अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने एक्टिव और पर्सनल यूज वाला फोन नंबर यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, क्योंकि जो आपका फोन नंबर है वही आपका जो है वो यहाँ पर अकाउंट नंबर भी है। यहाँ पर आपने सिंपल अपना फोन नंबर इंटर करना है और फोन नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो अपना सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आप लोगों ने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोगों को आपके नंबर के ऊपर जो है वो OTP रिसीव होगा। उस OTP को आपने जो है वो यहाँ पर इंटर करना है और इंटर करने के बाद आप लोग जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग जो है वो सेकंड टैब के ऊपर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज मेंशन हुई हुई है, मार्क एज ट्रस्टेड डिवाइस, आप लोगों ने इसको लाजमी चेक करना है, ठीक है। अगर आप लोग अपने फ्रेंड के फोन के ऊपर जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आप लोगों ने इसको चेक नहीं करना, लेकिन अगर आप लोग अपने पर्सनल फोन के अंदर जो है वो आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आप लोगों ने लाजमी यहाँ पर इसको चेक करना है कि हाँ भाई ये हमारी ट्रस्टेड डिवाइस है, ठीक है। तो फिलहाल अब आपने यहाँ पर अपना OTP जो है वो एंटर करना है और OTP इंटर करने के बाद जो है वो आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन जैसे आप लोग नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो
तो ये आप लोगों को इस वाले पेज के ऊपर ले आता है। अब यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि आप एक यूनिक नया पे की आईडी बनाएं और आप लोग अपना पासवर्ड जनरेट करें। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने वो आईडी बनानी है और उस आईडी बनाकर आप लोगों ने ये आईडी जो है वो नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। अभी मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन केस अगर आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन आपसे नहीं होता और आप लोग जो है वो पिन या पासवर्ड अपने अकाउंट की भूल गए हो, तो वो आप लोगों से जो है वो इस वाले ईमेल आईडी के ऊपर जो है वो आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने नया पे की आईडी यूनिक क्रिएट करनी है और पासवर्ड भी आपने जो है वो यहाँ पर अच्छा सा डालना है। और ये सब डालने के बाद आपने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है और आपने इसको कहीं पर नोट डाउन करके भी सेव कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को डिफिकल्टी फेस ना हो। तो यहाँ पर मैं सिंपल जो है वो नया पे की आईडी डाल देता हूँ और पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। देन इतना करने के बाद आप लोगों ने जो है वो सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और देन जैसे आप लोग नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो शो। यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि स्टार्ट मेकिंग पेमेंट, क्रिएट योर वॉलेट इन अ फ्यू स्टेप्स, ऑल यू नीड इज योर CNIC NICOP। तो यहाँ पर सिंपल आपने जो है वो अपनी CNIC की पिक स्कैन करनी है, यहाँ पर अपनी एक सेल्फी देनी है और आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। तो अब मैं सिंपल इस वाले ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो है वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अच्छा जी, तो इस तरीके का इंटरफेस शो होने के बाद आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। यहाँ पर ये आपसे आपका होम एड्रेस लेगा, ठीक है, आपका लैंडमार्क लेगा, आपसे आपका प्रोविंस लेगा और आपसे आपका सिटी लेगा। तो यहाँ पर जो एड्रेस आपके CNIC के ऊपर लिखा हो आपने सेम एज वही एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है, क्योंकि ये फिर आपको नादरा के साथ वेरीफाई भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आप लोगों ने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन कंफर्म करनी है और लोकेशन जैसे ही आप लोग कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर जो है वो रीडायरेक्ट होकर आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा। तो देन कैमरा ओपन होने के बाद यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने अपनी सेल्फी इनको देनी, ठीक है। सेल्फी कैप्चर करने के बाद आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट करना है, सिंपल, ठीक। सेल्फी कैप्चर करने के बाद आप जैसे नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास आपके CNIC का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने CNIC को कैप्चर करना है और यहाँ पर CNIC को कैप्चर करने के बाद ये कुछ डिटेल्स जो है वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा और कुछ डिटेल्स जो है ये ऑटो डिटेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि जो डिटेल्स इसने ऑटो डिटेक्ट की हैं आपने उनको एक बार यार रीचेक कर लेना है कि IS ने वो सही इंटर की है या नहीं, और जो डिटेल्स इसने डिटेक्ट नहीं की तो वो आपने फिलअप कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं सिंपली अपनी सारी डिटेल्स को जो है वो एक बार रीचेक करके इनको यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ और इंटर करने के बाद आपने जो है वो सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये आपसे एडिशनल डिटेल्स लेगा, ये कुछ वेरिफिकेशन क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट आपसे लॉगिन नहीं हो रहा और अगर कोई प्राइवेसी या सिक्योरिटी का इशू है तो फिर आपसे ये सवाल आपसे पूछ के आपका अकाउंट आपके हैंड ओवर कर सकता है। तो यहाँ पर आपने अपनी सिटी ऑफ बर्थ लिखना है और यहाँ पर आपने अपनी मदर्स नेम लिखना है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ आपने सिंपल इंटर करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। देन जैसे आप लोग नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हो आप लोगों के पास जो है वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाता है और यहाँ पर ये आपको बोल रहा है कि यू आर डन, यू हैव सबमिटेड अ रिक्वेस्ट टू क्रिएट योर नया पे वॉलेट, ठीक है। अब यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है कि विद इन 2 डेज के अंदर जो है ये आपका जो है वो अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा, लेकिन विद इन आवर यानी कि 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को ईमेल और फोन नंबर पे वेरिफिकेशन SMS रिसीव हो जाएगा कि आप लोगों का जो है वो क्रिएट हो चुका है और अब आप लोग जो है वो अपना नया पे का अकाउंट इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने सिंपल डन करना है। डन करने के बाद जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, अप्रोक्स 1 घंटे या आधे घंटे का आपने वेट करना है। वेट करने के बाद जो है वो आप लोगों को ईमेल वगैरह रिसीव हो जाएगा। जब आप लोगों को ईमेल रिसीव होगा तो उसके बाद जब आप लोग अगेन अपने नए पे की एप्लीकेशन जो है वो ओपन करेंगे तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पर ऊपर वेरिफिकेशन का प्रोसेस का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो है वो वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और वेरिफिकेशन के ऑप्शन के ऊपर जाकर आपने जो है वो जस्ट अपनी फिंगर्स को जो है वो स्कैन करना है, ठीक है। और आप लोगों ने जो है वो अपना वेरिफिकेशन का स्टेप डन कर देना है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग वेरीफाई किस तरीके से कर सकते हो तो आप लोग सादा पे की अकाउंट की जो वीडियो है आप लोग वो उसके अंदर जाके चेकआउट कर लो। कोई सिंपल लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, आपने सिर्फ वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों का कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद आप लोगों ने पहले अपने लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स उसके अंदर स्कैन होंगी अपने आप, फिर आपके राइट हैंड की जो है वो 4 फिंगर्स स्कैन होंगी और स्कैन करने के बाद आप लोगों का वेरिफिकेशन का प्रोसेस डन हो जाएगा। देन वेरिफिकेशन का प्रोसेस डन होने के बाद आप लोगों के सामने जो है वो सेट सीक्रेट एम पिन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी वो पिन होगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना ATM कार्ड लेकर किसी भी बैंक के अंदर जाता हूँ और ATM से मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ तो मैं वहाँ पर ये वाली MPN पिन यूज़ करूँगा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मेरे मोबाइल की
एप्लीकेशन है और अगर मैं इस एप्लीकेशन को भी लॉगिन करता हूँ तो उसके लिए भी मैं यही एम पिन यूज़ करूँगा। तो आपने सिंपल जो है वो एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो है वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर जो है वो आपने अपनी पिन को जो है वो यहाँ पर आपने इंटर करके आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अच्छा जी देखें यहाँ पर अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन आएंगे, यूज़ फिंगरप्रिंट और इसके फिंगरप्रिंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों के फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है तो आप लोग लाजमी अपना फिंगरप्रिंट भी पासवर्ड के साथ लाजमी इनेबल करें ताकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इन केस अगर आपके फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप लोग इसको सिंपल यहाँ से स्किप कर दें। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से स्किप कर देता हूँ। ठीक है, स्किप करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर ये आपसे अगेन जो है वो 2-4 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जिसका आपको आंसर देना होता है। इसके अंदर इस सवाल कुछ इस तरीके से कि आपका फर्स्ट हाउस कहाँ था, उसका नंबर क्या था। ठीक है, आपका स्कूल क्या था, ग्रैंड मदर का नाम क्या है, कौन से दिन आप पैदा हुए और वो हॉस्पिटल का नाम क्या है जहाँ पर आप पैदा हुए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपने इंटर करनी है। देन ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद जो है वो आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर आना है। ठीक है, और नेक्स्ट जैसे आप लोग करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास पॉपअप शो हो जाएगी, यूर वॉलेट इज रेडी टू यूज। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ पर डन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है वो आपका वॉलेट बनके रेडी टू गो हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप लोग अपग्रेड के ऊपर जाएंगे तो अब आप लोग जो है वो इजीली अपना अकाउंट भी अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड के लिए भी आपको अपनी जो है वो फिंगर वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग फिंगर वेरिफिकेशन पहले ही कर लेंगे तो आप लोगों के पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मेरे पास अपग्रेड का ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अपग्रेड का ऑप्शन जो है वो हट जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ईजिली जो है वो अपने नया पे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को ये सिखा देता हूँ कि आप लोग अपने नया पे या सादा पे के अकाउंट के अंदर पेमेंट्स या फंड वगैरह किस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो यार यहाँ पर जो है वो आपने सिंपल अपने ईजी पैसा या जैस कैश का अकाउंट ओपन कर लेना है अपने नया पे या सादा पे अकाउंट के अंदर फंड्स ऐड करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना ईजी पैसा अकाउंट का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग जैस कैश का अकाउंट भी यूज़ करते हैं और अगर आप लोगों के ये दोनों अकाउंट नहीं है तो आप लोग सिंपल किसी भी रिटेलर के पास जाकर जो है ये दोनों अकाउंट्स के अंदर अपने नया पे और सादा पे के अकाउंट्स के अंदर जो है वो आप रिटेलर से भी जो है वो फंड्स वगैरह ऐड करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जाना है जी सेंड मनी वाले ऑप्शन के ऊपर, देन आपने जाना है जी बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर। देन बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने सर्च बैंक बाय नेम के ऊपर जाकर यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है नया पे। अगर आपने नया पे के अंदर पेमेंट ऐड करनी है, अगर आप लोगों ने सादा पे के अंदर पेमेंट ऐड करनी है तो आपने सादा पे को सर्च कर लेना है। देन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो है वो नया पे को सर्च कर लेता हूँ। देन नया पे को सर्च करने के बाद आपने ओपन करना है और यहाँ पर ओपन करने के बाद ये लिखा हुआ आ गया इंटर अकाउंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंपल जो आपका अकाउंट नंबर है, मीन्स जो आपका फ़ोन नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर है, तो वो फ़ोन नंबर आप लोगों ने यहाँ पर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अगर कोई ऑप्शनल नंबर है तो आप डालें, वरना आप छोड़ दें, मैं तो नहीं डालता। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। देन फ़ोन नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। जब आप लोग नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों के पास न्यू विंडो ओपन होगी, उसके अंदर वो आपको कहेगा कि आपने कितनी अमाउंट सेंड करनी है, तो आप वहाँ पर जो है वो अमाउंट लिख दें। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1000 सेंड करने तो आप लोग 1000 टाइप कर दें, 2000 सेंड करने तो आप लोग वहाँ पे 2000 लिख दें। ठीक है, वो लिखने के बाद आप लोग जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपकी पेमेंट जो है वो आपके नया पे या सादा पे अकाउंट के अंदर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो यार इस तरीके से जो है वो तुम लोग ईजिली अपना नया पे और सादा पे का अकाउंट बना सकते हो और बनाने के बाद तुम लोग अपने उस अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाजमी से लाइक कर दिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दिएगा ताकि आप लोगों को इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली बेसिस के ऊपर मिलते रहें। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।